नमस्कार जी दोस्तों, तो आप सभी लोग कैसे हैं। मैं मुन्ना, आप सभी को फिर से मेरा इस चैनल में स्वागत है। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, खास करके हम सभी भाइयों की तरफ से उन सभी बहनों को भी अभिनंदन करता हूं। और आपका जीवन सदैव सुखमय और मंगलमय हो, भगवान से यही कामना करता हूं। बहन सिर्फ बहन नहीं होती है, वे तो ममतामयी और स्नेहमयी माँ होने के साथ साथ एक स्त्री और एक नारी भी होती है। समाज में विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए उनमें क्षमता भी होती है और वे सभी परिस्थितियों को पार करके अपने आप में सक्षम रहती है। तो इसी के ऊपर आधारित है एक कविता नारी के ऊपर, मैं नीर भरे दुख की बदली कविता, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा जी छायावाद युग के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, साथ ही हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी भी कहा जाता है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में उन्होंने नारी की क्षमता, करुणा और दया का सुंदर और स्पष्ट रूप से वर्णन किए हैं। तो चलिए आज आरंभ करते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, नीर यानी जल, भरी हुई जल से भरा हुआ। जिस प्रकार की बादल जल से भरा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैं एक ऐसी दुख की बदली हूँ जिसमें करुणा और दया रूपी जल भरा हुआ है। फिर आगे की पंक्ति में कहते हैं कि स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन यानी कंपन, चीर यानी हमेशा, निस्पंद यानी कि स्थिरता, कंपन में भी स्थिरता बसी हुई है। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि बादल जब हिलते डुलते आता है ना, तो उसे बरसने के लिए उसे कुछ समय के लिए स्थिर होना पड़ता है। कहा जाता है जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, अर्थात जो बादल अस्थिर होता है, चंचल होता है, वो कभी बरसता नहीं है, इधर उधर घूमते फिरते होके चला जाता है। इसीलिए स्थिर होकर के उसमें बादल में घनीभूत होता है, उसके बाद बरसता है। तो आगे की पंक्ति में क्रंदन में विष आहत विश्व हंसा, अर्थात बादल जब रोता है ना, तो सारा आहत विश्व हंसने लगता है। यानी कि आहत विश्व, गर्मियों से व्याकुल, गर्मियों से परेशान यह विश्व सब हंसने लगते हैं जब बादल रोता है। तो अर्थात कौन लोग हंसते हैं? जिनके मकान पक्के होते हैं, और वो किसान लोग भी हंसते हैं जिनके फसलें नष्ट होने से बचती है। और सब कोई नहीं हंसते हैं जिनके मकान कच्चे होते हैं, जिनके मकान मिट्टी के होते हैं, जिनका घर छप्पर का होता है, घास फूस का होता है, वे लोग रोते हैं, वे लोग दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए आहत विश्व हंसते हैं, यानी गर्मियों से व्याकुल विश्व हंसने लगता है जब बादल रोता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरनी मछली। नैनों में दीपक से जलते, अर्थात हमारे नैनों में आशा रूपी दीपक जलते हैं। जिस प्रकार की बादल बरसने से पहले उसमें चमक होती है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे नैनों में भी आशा रूपी दीपक जल उठते हैं और पलकों से निर्झरनी निकलने लगते हैं। निर्झरनी यानी पहाड़ों से निकली हुई नदियों को कहा जाता है, झरना को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे पलकों से निर्झरनी निकलती है, यानी आंसू जो निकलते हैं ना, आंसू रूपी निर्झरनी में करुणा और दया होती है, जो कि सारा विश्व को आनंदित कर देती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती है कि मेरा हर कदम, हर पग संगीत से भरा हुआ है। संगीत, समगीत यानी कि साथ साथ गाना, साथ साथ चलना, यानी उनका पद, उनका कदम, वे कहते हैं कि मेरा हर कदम, मेरा हर पग विश्व के साथ चलने के लिए आतुर है, मैं उनके साथ चलना चाहती हूँ। और श्वासों से स्वप्न पराग झरा, श्वासों से आज जो श्वास चल रही है ना, स्वप्न यानी कि आशा को कहा गया है, पराग यानी कि सुगंध, आज जो सांसें चल रही है ना, वह आशा रूपी यानी सुगंध रूपी आशा से भरी हुई है। जिसमें कैसा आशा भरी है कि जो भी कुछ होगा
अच्छाई होगा। महादेवी वर्मा जी कहती है, मैं करुणा में हूँ, मैं अवसाद में तो हूँ, लेकिन हताश नहीं हुई हूँ, निरुत्साह नहीं हुई हूँ। मुझे विश्वास है कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर आगे कहती है कि नव के नव रंग बुनते दुकुल, दुकुल यानी वस्त्र, छाया में मलय बयार पली। अर्थात जिस प्रकार की बादल आसमान अपना रंग बदलता है ना, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की परिस्थितियाँ भी रंग बदलती है। कभी सुख, कभी हर्ष, कभी आनंद, कभी अवसाद। इसी तरह जिस प्रकार बादल अपना रंग बदलता है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की परिस्थितियाँ भी विभिन्न प्रकार के वस्त्र परिधान करते हैं। छाया में मलय बयार पली, अर्थात बादल की जो छाया होती है ना, बहुत सुखदायक होती है, बहुत आनंददायक होती है। मलय बयार यानी मलय एक पर्वत है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। उससे जो पवन आती है ना, वो शीतल, मंद और सुगंध होती है। जिस तरह की छाया यानी कि बादल का छाया सुखदायक होती है, पवन शीतल, मंद और सुगंध होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे आँख से जो आंसू निकलती है ना, उसमें दया और करुणा होता है, जो कि सारा विश्व को आनंदित कर देता है। फिर आगे कहते हैं, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर धीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। क्षितिज यानी कि जहाँ धरती और आसमान एक होते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिल जाते हैं, उसे क्षितिज कहा जाता है। भ्रुकुटी यानी भव्य, जो आँख के ऊपर है, उसे भ्रुकुटी कहा जाता है। यानी भ्रुकुटी रूपी जो क्षितिज है ना, वो धूमिल दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, शुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर चिंता का भार बनी अविरल। अविरल यानी घना, ज़्यादा मात्रा में। यह इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि इस पर चिंता का भार है। जिस प्रकार की आसमान में बादल का आभार होता है ना, इस क्षितिज रूपी बादल का जो भार होता है आसमान के ऊपर, ठीक उसी प्रकार हमारे भंवे के ऊपर भी चिंता का भार होता है। संसार के दुख और चिंताएं का जो भार है ना, हमारे भंवे के ऊपर बनी यानी भार बनकर रहता है। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। अर्थात रज कण यानी धूल पर जल कण हो बरसी। जब वह बादल बरसता है ना इस धरती पर, तब क्या होता है, नव जीवन अंकुर बन निकली। अर्थात नया जीवन का संचार होता है, नया जीवन का सृष्टि होता है। इस धरती के गर्भ में छिपी हुई जो अंकुर नया जन्म लेने लगती है, नया सृष्टि होने लगता है। जब वर्षा होता है ना, तो उस समय नए नए पौधे उत्पन्न होने लगते हैं, पल्लवित होने लगते हैं, पुष्पित होने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारे भंवे के ऊपर से जब चिंता का भार आंसू के रूप में निकल जाती है ना, तो हमारे मन में हमारी चिंता का भार भी दूर हो जाता है और हमारे मन में नए नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर महादेवी वर्मा जी आगे आह्वान करते हुए कहते हैं, पद को ना कभी मलिन करता आना, पद चिन्ह ना देता जाना। अर्थात कहते हैं कि पथ को कभी मलिन मत करना, और जैसे तुम इस रास्ते पर आए थे उस रास्ते को वैसे ही शुद्ध करके जाना, गंदा मत करना, पथ को कभी कलंकित मत करना। पद चिन्ह ना देता जाना। पद चिन्ह, कैसा पद चिन्ह नहीं देते जाएंगे? नकारात्मक कार्य, हम एक ऐसा नकारात्मक कार्य नहीं करेंगे जिससे कि समाज हमें कलंकित कहे, समाज में दुख फैल जाए, दूसरों को परेशानी हो। ऐसा पद चिन्ह यानी नकारात्मक कार्य हम कभी नहीं करके जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, सुधि मेरे आगम की जग में। सुधि यानी जानकर, आगम मेरे आने की, जग यानी यह संसार मेरे आने की जानकारी से क्या हो, सुख की सिहरन हो अंत खली। मेरे आने की, यदि तुम इस संसार में आ रहे हो तो तुम्हारे आने से उनमें सुख की सिहरन होनी चाहिए, सुख की कंपन होनी चाहिए कि तुम आए हो तो
तुम्हें यानी उनको कुछ देना है, यानी तुम्हें आने की जानकारी सुन करके उन्हें कुछ आनंदित अनुभव होना चाहिए, खुशी मिलनी चाहिए कि तुम इस संसार में आए हो। जब बादल बरसने से पहले जब आकाश में आता है ना, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि आज वर्षा होने वाली है। ठीक उसी प्रकार यदि हम इस संसार में आए हैं तो उनको अनुभव होना चाहिए कि हमें भी आनंद मिलना, आज आनंद मिलना ही है। विस्तृत नभ का न कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। महादेवी वर्मा जी कहती है कि विस्तृत यानी फैला हुआ आसमान ना जाने तो उसे असीम तो कहते हैं। वो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ है, ना जाने कहाँ तक फैला हुआ है। फिर भी इतने बड़े आसमान में जब बादल के लिए कोई जगह नहीं, तो मेरा इस विश्व में अपना कभी नहीं होगा, जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं नश्वर हूँ। मैं आई हूँ तो आज नहीं तो कल ज़रूर जाऊँगी। मैं सृष्टि का तो यही विधान है, जो यहाँ पे आता है वो एक दिन स्वयं चला जाता है। इसीलिए मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, क्योंकि इतने बड़े बादल के लिए जब जगह नहीं है तो मेरे लिए क्यों। बहुत सारे महान पुरुष यहाँ पे आए, लेकिन वे अपना अस्तित्व और अच्छे काम करके समाप्त करके चले गए और लोगों को आनंदित करके चले गए। ठीक उसी प्रकार मेरे लिए भी इस संसार में कोई अपना नहीं है, कोई जगह नहीं है। फिर कहते हैं कि परिचय इतना इतिहास यही, उम्री कल थी मिट आज चली। अर्थात परिचय जो वर्तमान में हो रहा है, इतिहास यानी कि जो बीती हुई बातें, यानी मेरा परिचय और इतिहास इतना ही है। उम्री कल थी यानी कल मैं चरम शीर्ष में था, कल मैं कुछ करने के लिए सक्षम था, कल मैं उन्नति के पद पर था, और आज मैं इस संसार से जा रही हूँ। आज मैं अपना अस्तित्व समाप्त तो कर रही हूँ, लेकिन जिस प्रकार की जब बादल आता है ना, तो सारा विश्व को अपना अस्तित्व तो समाप्त करके चला जाता है, लेकिन विश्व को सुख और आनंद से भर के चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जब भी संसार में बरसूंगी ना, तो तब करुणा और दया रूपी जल बरस करके सबके जीवन में आनंद भर दूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।